सबसे पहले गाइज पिछले करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं एंड रिवीजन के बाद 10 जुलाई के करंट अफेयर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए फटाफट गाइज रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए गाइज, AFC महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत देश में किया जाएगा। हम लोग कल इस क्वेश्चन को पढ़े थे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने? सभी हाल ही में बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के नए राज्यपाल गवर्नर्स बने हैं। एंड गाइज, खादी प्राकृतिक पेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नितिन गडकरी। एंड वोल्ड प्रोजेक्ट राजस्थान राज्य की सरकार ने अभी हाल ही में शुरू किया है, ये भी आपको याद रखना होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरंग भारत के किस राज्य का 12वां जिला घोषित किया गया है? मेघालय राज्य का 12वां जिला घोषित किया गया है मेरंग। एंड गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन था, मछुआरों के लिए मत्स्य सेतु एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है मछुआरों के लिए मत्स्य सेतु एप्लीकेशन को, ठीक है। सो गाइज, ये तो था रिवीजन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं गाइज 10 जुलाई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो गाइज, पहला क्वेश्चन देखिए, देश के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से गाइज जरूर याद रखिए कि देश के नए शिक्षा मंत्री अभी हाल ही में बन गए हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन? धर्मेंद्र प्रधान अभी हाल ही में देश के नए शिक्षा मंत्री बन गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान टेक्स चार्ज ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो नेतृत्व वाले कैबिनेट मंत्रिमंडल में फेरबदल किए गए हैं। और रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के शिक्षा मंत्री थे। सो रमेश पोखरियाल निशंक के इस्तीफा के बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्रालय संभाल रहे धर्मेंद्र प्रधान को अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। अब मैं आपको मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों की सूची में टॉप 10 मंत्री के नाम यहाँ पर मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। अभी हाल ही में गाइज हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। अच्छा, नितिन गडकरी हमारे देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है, ये भी आपको याद रखना होगा। अच्छा, वित्त मंत्री कौन है? और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। और अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री है। और विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन से, अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस, वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया गया है? सो अभी हाल ही में गाइस 7 जुलाई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस। अब ये दिवस मनाया क्यों जाता है? देखिए, विश्व चॉकलेट दिवस पहली बार 2009 में, कब? 2009 में मनाया गया था। हालांकि कुछ का ये भी कहना है कि लोगों ने 7 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस के रूप में मनाना इसीलिए शुरू किया था क्योंकि ये वो दिन था जब चॉकलेट को पहली बार 1550 में यूरोप में पेश किया गया था, ठीक है। और ये दिन हमारे जीवन में चॉकलेट के अस्तित्व का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। और ये दिवस चॉकलेट खाकर और अपनों के साथ बांटकर मनाया जाता है। सो गाइस, 7 जुलाई को अभी हाल ही में मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किससे हम्बल्ट रिसर्च अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया है? सो आंसर हो जाएगा कौशिक बसु। कौशिक बसु को अभी हाल ही में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हम्बल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इंडियन इकोनॉमिस्ट कौशिक बसु अवार्डेड प्रेस्टिजियस हम्बल्ट रिसर्च अवार्ड। सो गाइज, ये भी आपको याद रखना है, कौशिक बसु, आप यहाँ पर देख सकते हो कौशिक बसु को, ठीक है। सो कौशिक बसु हम्बल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है इनको। चलिए गाइज, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। गाइज, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं ना, और अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है और हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को गाइज फॉलो करने के साथ साथ पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी गाइज। एंड हाँ गाइज, अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है और हेल्पफुल लग रहा है तो एक लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर कर दीजिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए गाइज, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर हो जाएगा दोस्तों 10%। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो आर्टिकल्स फिच कार्ड्स ग्रोथ
यहाँ पर देख सकते हो फीस कट्स जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट टू 10% ऑन स्लोअर रिकवरी। सबसे पहले गाइज हम लोग ये जान लेते हैं कि जीडीपी होता क्या है। देखिए जीडीपी का पूरा नाम है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सो किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी कि जीडीपी कहते हैं। और फिच रेटिंग्स ने 2021-22 में भारत के लिए अपने जीडीपी विकास अनुमान को संशोधित कर 10% कर दिया है। इससे पहले इसने 12.8% पर समान अनुमान लगाया था और इस कटौती का कारण कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद धीमी रिकवरी है। ठीक है, तो गाइज फिच रेटिंग्स ये क्या है? फिच रेटिंग्स एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, और जिसकी स्थापना हुई थी 1914 में हुई थी स्थापना और हेडक्वार्टर्स आपको मिल जाएगा न्यूयॉर्क यूएसए में। सीईओ है पॉल टेलर। ठीक है, चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गाइज कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में अपनी फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से गाइज जरूर याद रखिए कि अभी हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में अपनी फायरिंग रेंज का नाम जो विद्या बालन है, अभिनेत्री है विद्या बालन के नाम पर रखा है। ठीक है गाइज, देखिए विद्या बालन फायरिंग रेंज जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में स्थित है। ठीक है, और ये फैसला भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए लिया गया है। चलिए गाइज इंडियन आर्मी के बारे में जानते हैं। भारतीय सेना, इंडियन आर्मी। देखिए इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 में हुई थी स्थापना और नई दिल्ली में आपको मिल जाएगा हेडक्वार्टर्स। ठीक है, और नए थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे नए थल सेना अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? सो गाइस आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। वीरभद्र सिंह फॉर्मर हिमाचल प्रदेश सीएम एंड कांग्रेस लीडर पासेस अवे। देखिए हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है और वीरभद्र सिंह राजा साहेब नाम से लोकप्रिय थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों कि वीरभद्र सिंह राजा साहेब के नाम से लोकप्रिय थे। सो गाइज हिमाचल प्रदेश राज्य की बात हो रही है तो हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री है और राजेंद्रन विश्वनाथ अलकेकर ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है और मुख्य न्यायाधीश है लिंगप्पा नारायण। लास्ट क्वेश्चन से गाइज, सरकार ने सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कौन सा नया मंत्रालय बनाया है? आंसर हो जाएगा गाइज सहकारिता मंत्रालय हो जाएगा राइट आंसर। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कैबिनेट फेरबदल से पहले 6 जुलाई 2021 को एक नया सहकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाने की घोषणा की है। ठीक है, और ये मंत्रालय भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा और ये मंत्रालय सरकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए बनाया गया है और ये मंत्रालय कोऑपरेटिव्स के लिए व्यापार करने में आसानी के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और बहुराज्य सरकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने के लिए काम करेगा। और इस मंत्रालय के बनने से अब केंद्र सरकार के कुल 41 मंत्रालय हो जाएंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय का भी प्रभार सौंपा गया है। ये भी आपको याद रखना है। एंड गाइज इम्पोर्टेंट है कि सरकार ने सरकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सहकारिता मंत्रालय बनाया है। ठीक है गाइज, ये तो था आज का करंट अफेयर्स यानी कि 10 जुलाई से रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है। क्वेश्चन से आपके लिए, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए एमडी कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए आर.के. भदौरिया, ऑप्शन बी सतीश अग्निहोत्री, ऑप्शन सी अमन सहगल, ऑप्शन डी अनिश शाह। सो बताओ कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए एमडी कौन नियुक्त हुए हैं? बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप चैनल्स पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फॉलो करने के साथ साथ
पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा एंड एक लाइक और एक शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी लास्ट तक देखने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।